हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट योगी पर। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और उसके बाद नोटिफिकेशन में ऑल का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये चार्ट है स्नाइडर इलेक्ट्रिक का। स्नाइडर इलेक्ट्रिक का चार्ट आज हम लोग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि एनएससी एक्सचेंज जो आपका मार्केट का है उसने इस कंपनी को नोटिस जारी किया हुआ है और ये एक क्लैरिफिकेशन मांगा है कि आपके इस ट्रेड में आज के दिन इतनी ज्यादा वॉल्यूम क्यों रही। उसी तरह का एक और क्लेम किया गया है, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन स्नाइडर लिमिटेड, स्नाइडर इलेक्ट्रिक के बारे में बात कर लेते हैं। इनके रिसेंट जो प्राइस मूवमेंट है और वॉल्यूम मूवमेंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो रिसेंट के स्पर्ट को अगर आज के अगर आप दिन की बात करें यानी कि 23 सितंबर की बात करें तो आज मार्केट में इसने हाई लगाया 190 रुपए का और लोवेस्ट पॉइंट पर ये पहुंचा था 135 रुपए। यानी आप ये देखिए कि जबरदस्त मूवमेंट इस स्टॉक में आपको दिखाई दे रहा है। 135 के आसपास का लो और हाई है 190 के ऊपर। तो ये आपको कुल मिलाकर के एक डाउट ही देता है कि एक दिन के अंदर इतनी ज्यादा तेजी कैसे आ गई। और अगर आप वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम करीब 57 मिलियन शेयरों का यहां पर आपको दिख रहा है। इसके अभी रिसेंट हाइस की अगर बात करें तो 2015 में ये दिखाई देता है। अगर इसके ऑल टाइम चार्ट को अगर हम क्लिक करते हैं तो ऑल टाइम चार्ट में ये कंपनी दिख रही है आपको 2012 की और ये ही इसका अब 2015 1 जनवरी का ही यहाँ पे ऑल टाइम हाई है 240 रुपए। 240 रुपए से करता हुआ ये स्टॉक ने यहाँ पर जो है बॉटम लगाया है और वो बॉटम है 55 रुपए का। ये सपोर्ट लिया इसने 55 रुपए पे और उसके बाद ये तेजी से ये जाने की कोशिश करता है और नीचे, और उसके बाद की जो सपोर्ट लेवल है 100 रुपए पर है और अगर आप और ऊपर चलेंगे तो सपोर्ट लेवल 124 रुपए। तो दूर दूर के सपोर्ट लेवल आपको दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के स्नाइडर इलेक्ट्रिक ने इधर के दिनों में अच्छी खासी दौड़ आपको लगाते हुए दिखाई दी है। ये मंथली चार्ट है, अगर आप इसे वीकली चार्ट में कन्वर्ट करके देखें तो आपको पता चलेगा कि क्या स्थिति है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है आपका वीकली चार्ट और वीकली चार्ट में आप इसके सपोर्ट को अगर आप देखें तो 147 रुपए का सपोर्ट आपको नीचे के ऊपर दिखाई दे रहा है जो कि आज ही आपको ऑब्जर्व हुआ है और उसके नीचे के जो सपोर्ट लेवल है वो 123 रुपए है। अगर इसी वीकली चार्ट को अगर ऑल टाइम में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि यहां पर कौन से रेजिस्टेंस आपको दिखाई देते हैं। तो रेजिस्टेंस नंबर 1 जहां पर ये है, अभी इसकी क्लोजिंग अगर आज के डेट की बात करेंगे तो क्लोज हुआ है 177 रुपए पर। तो ये अपने आप में एक रेजिस्टेंस लेवल ही है और उसके ऊपर के रेजिस्टेंस है 200 रुपए और ऑल टाइम हाई, उसके बाद आप चलने की कोशिश करेंगे। तो स्नाइडर इलेक्ट्रिक पर नजर आपकी होनी चाहिए। एक्सचेंज से नोटिस आया है कि भाई क्यों आपका वॉल्यूम इतना ज्यादा है, कंपनी को इसका रिस्पांस अभी देना बाकी है। फ्रेंड्स, जो दूसरी कंपनी है वो है सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग। तो सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग पर भी आपको यहां पर एक्सचेंज की तरफ से नोटिस मिला है और उन्होंने पूछा है कि भाई आपका ये जो वॉल्यूम है आज के दिन में इतना ज्यादा कैसे हो गया, क्या कारण है, इसको बताइए। आप देख सकते हैं कि चार्ट काफी अच्छा है। चार्ट ने जो रनअप यहां से लगाई है और वो आपको यहां पे आते हुए दिखाई दे रहा है। इसके वॉल्यूम, इसके प्राइस लेवल्स को देखेंगे कि ये क्या है और आज के डेट में क्या कोई न्यूज है तो नहीं है, तो उस पर भी बात करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो आज का चार्ट है इसमें प्राइस जो है, इसमें वॉल्यूम की बात करेंगे तो 2.76 मिलियन और उसके नीचे के कल की डेट की बात आप करेंगे तो 80,000 का ही यहाँ पे वॉल्यूम है। और प्राइस मूवमेंट की बात आप करिए तो प्राइस जो है 85 पर ओपन होता है और 100 तक जाता है। कैन यू बिलीव इट, 100 तक जाता है और लो इसका है 85 और वही आप क्लोजिंग की बात करेंगे तो 93 रुपए। तो परसेंटेज टर्म्स में 8% ये स्टॉक आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सपोर्ट की बात अगर आप करेंगे तो ये सपोर्ट आपका 85 रुपए ही सपोर्ट है, उसके नीचे का सपोर्ट है 80 रुपए। तो ये शॉर्ट टर्म की ये सपोर्ट है और इस चार्ट को अगर हम 5 साल के चार्ट में कन्वर्ट करते हैं तो आपको यहां पे इसके कुछ लंबे रेसिस्टेंस आपको दिखाई देंगे। इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूं। तो लंबे रेसिस्टेंस की बात अगर आप करेंगे तो यहाँ पे 101 रुपए का रेसिस्टेंस ऑलरेडी है और उसके बाद के रेसिस्टेंस जो है वो 110 रुपए है और उसके ऊपर चलेंगे तो आप 115 है। ये मंथली चार्ट है फ्रेंड्स और इसको अगर हम वीकली चार्ट में कन्वर्ट करते हैं तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो वीकली चार्ट में ऑल पे कन्वर्ट करते हैं तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं कि ये जब लिस्ट हुआ था तभी इसने हाई अपना लगाया था और वो हाई 180 रुपए तक भी जा चुका है। तो इनफैक्ट यहाँ पे आप देखिए तो उस लेवल तक उसके बाद ये कभी नहीं आया और उसके बाद लगातार इसमें आपको गिरावट ही दिखाई दी है। तो यहां पर आपको
एक डब्ल्यू पैटर्न का जो ये ब्रेकआउट था वो दिखाई देता है और उसके बाद आप देखिए कि वॉल्यूम जो है वो जबरदस्त बढ़ती हुई नजर आई। अगर इसके फंडामेंटल में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर ये वॉल्यूम को आप जस्टिफाई कर सकते हैं। यही जब आप कंपनी को एक्सचेंज में सबमिट करना है। तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं इन दोनों कंपनियों के फंडामेंटल्स, क्या कुछ इन दोनों कंपनियों में चल रहा है या कोई न्यूज तो नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग के अगर रिसेंट परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इसने अपने रिसेंट जो क्वार्टर था उसमें इसने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया था, इस वजह से इसके शेयर्स तो बढ़े हैं। लेकिन अभी एक दो दिनों के अंदर तो ऐसी कोई न्यूज निकल करके सही से सामने नहीं आ रही है कि जिससे इसके शेयर में जो वॉल्यूम है वो हमें पता चले। तो अभी आप देख सकते हैं, कुछ फंडामेंटल्स देखते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन में 2066 करोड़ रुपए कंपनी, स्टॉक पी जो है मात्र 12 पे है, ROCE 0.87, ROE 6.18 और बुक वैल्यू 135 रुपए है, जिसके सापेक्ष में ये कम चल रहा है। डिविडेंड यील्ड इसका 1.06 है, यानी 1.07। फ्रेंड्स अगर पीयर कंपैरिजन की बात की जाए तो अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, SBI कार्ड, SBI होल्डिंग, चोलामंडलम, HDFC, AMC, मुथूट फाइनेंस और उसके बाद सुंदरम फाइनेंस है। मार्केट कैपिटलाइजेशन में 2065 करोड़ और आप देखें सबसे नंबर 1 पर है बजाज फाइनेंस। यहाँ पर बजाज फाइनेंस का जो PE है वो 52 है और आपका जो है सुंदरम फाइनेंस का जो है कि वो है 12। इससे कम के PE पे अवेलेबल है आपका मुथूट फाइनेंस, जो कि अपने बिजनेस में जो प्रॉब्लम्स चल रही है, जिनके बिजनेस जो है स्लिप हो रहे, बैंकों के पास जा रहे हैं गोल्ड लोन के केसेस, तो ये 10 पे आ गए हैं। तो उस हिसाब से हम देखें तो सुंदरम फाइनेंस का भी PE कम है। बाकी के फंडामेंटल्स भी देखने योग्य होंगे। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स में जो डेटा है वो जून 2013 से है। तो आप देखिए 14 करोड़ के सेल्स जून 2019 में, सितंबर 2019 में 24 करोड़, देन 19 करोड़ फिर से दिसंबर 2019 में, मार्च 2020 में 36 करोड़ और उसके बाद की कहानी देखिए, जनवरी 2020 से लेकर के कंपनी ने यहां आपको दिसंबर 2021 तक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया, लेकिन उसके बाद फिर से 37 करोड़ मार्च 2022 और उसके बाद 2022 जून में 19 करोड़। तो कुल मिलाकर के काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन आप इनके रिजल्ट में देख सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज की बात की जाए, जो कि इनका जो प्रॉफिट परसेंटेज है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो कि कभी जून 2019 में नेगेटिव हुआ करता था और एक बार सितंबर 2021 में भी इनका नेगेटिव हुआ था, लेकिन ओवरऑल कुल मिलाकर के ठीक ठाक परसेंटेज होता है। और रिसेंट क्वार्टर्स में 2 क्वार्टर जो पिछले थे उसमें 48% और 38% का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, जो कि जबरदस्त है। जो कि पिछले आप जून 2020 के हिसाब से अगर आप देखेंगे और इस हिसाब से अगर कंपेयर करेंगे और अगर आप देखिए जून 2021 से, तो 46% के सापेक्ष में तो ये 38% थोड़ा सा डाउन है। लेकिन अगर आप जून 2020 में चले जाए तो वहां केवल 11% था और जून 2021 में 46% और अभी 38%। तो उसको बढ़ाने में कंपनी सफल रही है। इंटरेस्ट के कंपोनेंट पे यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। प्रॉफिट की बात करिए, नेट प्रॉफिट 11 करोड़, 21 करोड़, 18 करोड़, 28 करोड़, देन 10 करोड़ का नुकसान, देन 19 करोड़, 28 करोड़, 37 करोड़, 32 करोड़ और उसके बाद 19 करोड़, देन अगेन आप बढ़ते हुए देख रहे हैं 34 करोड़, 76 करोड़ और 41 करोड़। तो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है, लेकिन इंप्रूवमेंट अगर आप देखें लास्ट 2-3 क्वार्टर का तो आपको समझ में आएगा। उसका रिफ्लेक्शन आपको EPS में भी दिखाई देगा, जो कि इस समय 1.85 है, जो कि 0.49 से आपको शुरू होता हुआ दिखाई दिया और जो पिछले क्वार्टर में, पिछले यानी मार्च 2022 वाले में 3.53 रुपीस था। प्रॉफिट एंड लॉस मार्च 2018 में आपका 69 करोड़ था, जो कि मार्च 2019 100 करोड़, मार्च 2020 93 करोड़ और मार्च 2021 59 करोड़, मार्च 2022 85 करोड़, जो कि इस साल 84 करोड़ आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए 23 करोड़, 42 करोड़, 35 करोड़, 14 करोड़, 22 करोड़ और 22 करोड़। इसमें फ्लक्चुएशन है नो डाउट। और नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 130, 78 करोड़, 74 करोड़, 161 करोड़ और 170 करोड़। आप इस प्रॉफिट को और इस पूरे के पूरे परफॉर्मेंस को आप कंपाउंडेड सेल्स से अगर आप देखेंगे तो लास्ट 3 इयर्स के जो सेल्स हैं इनके -5% है और कंपाउंडेड प्रॉफिट में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट 3 इयर्स में 5% का है और स्टॉक कैगर जो है वो 12% 3 साल में और 1 साल में 19% बढ़ा है और रिटर्न ऑन इक्विटी है 5% और 6%। इस लिहाज से आप देखें तो रिजल्ट जो है इनके और जो इनके स्टॉक का परफॉर्मेंस है वो मैच करीब करीब कर रहा है, लेकिन रिसेंट के जो अप्स हैं, रिसेंट के जो काफी ड्रामेटिकल अप हैं वो क्वेश्चनेबल हुए थे। बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में जो रिजर्व है
36, मार्च 2018 में 2292, मार्च 2019, मार्च 2020 में 1782, देन मार्च 2021 में 2119 और मार्च 2022 में 2891 करोड़ रुपए। बोरोविंग्स नाम मात्र की है, 2-3-4 करोड़ रुपए के आसपास है और कंपनी टोटल एसेट्स में 2940 और इस समय 3096, यानी कि कंपनी जो है वो छोटी कंपनी है, बट आप रिजर्व की बात करेंगे तो रिजर्व कंपनी के पास अच्छे खासे मेंटेन्ड है। फ्रेंड्स, जो दूसरी कंपनी है वो है स्नाइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जो कि आपको ट्रांसफार्मर के बिजनेस में, इलेक्ट्रिक लाइन में आपको काम करते हुए नजर आएगी। ये कंपनी 4249 करोड़ रुपए की है और मार्केट कैपिटलाइजेशन में स्टॉक पी जो है वो 70 का है, 15% आरओसीई है, आरओई 21.6%, यानी कि ये कंपनी आप अगर कंपेयर करेंगे सुंदरम फाइनेंस की, दोनों अलग अलग सेक्टर की हैं, तो आप वहां देख सकते हैं कि आरओसीई वहां कुछ था ही नहीं, लेकिन यहाँ पे 15% है। तो यहाँ आपको कुछ इंप्रूवमेंट दिख रहा है और ये कंपनी उस कंपनी से जस्ट डबल मार्केट कैपिटलाइजेशन में है। फ्रेंड्स, पीयर कंपैरिजन में जो नंबर 1 कंपनी है वो सीमेंस है, उसके बाद हेवेल्स, एबीबी, सीजी पावर, करोंटेंस एंड ग्रीव्स, भेल, हिटाची और स्नाइडर। 8 कंपनियों को नॉर्मली यहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है। वहां पर आप देखें कि इनका जो पीई है वो 70 के आसपास है और स्टॉक इन कंपनियों में सबसे ज्यादा हिटाची एनर्जी जो कि 121 के पीई पर अवेलेबल है, गवर्नमेंट कंपनी 28 के अवेलेबल पीई पर अवेलेबल है और नंबर 1 जो सीमेंस है उसका जो पीई है वो है 83। तो आप ये देख सकते हैं कि ये कंपनी ना ही काफी सस्ती है और ना ही महंगी, तो एक रीजनेबल वैल्यूएशन पर अवेलेबल कंपनी है। फ्रेंड्स, अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की एनालिसिस करते हैं। 358 करोड़ जून 2019 में, देन 314 करोड़ सितंबर 2019 में, दिसंबर 2019 में 482 करोड़ हो जाता है, देन मार्च 2020 कोरोना का काल 230 करोड़, 208 करोड़ जून 2020 में, सितंबर 2020 में 370 करोड़, देन फिर से कोरोना के पहले की स्थिति 472 करोड़ दिसंबर 2020 में, फिर फ्लक्चुएशन 247 करोड़ मार्च 2021, जून 2021 288 करोड़, 302 करोड़ सितंबर 2021, दिसंबर 2021 में 600 करोड़, देन 340 करोड़ और जून अभी से समाप्त हुए जो क्वार्टर था 371 करोड़ रुपए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देखिए 1%, 3% ये पिछले जो है जून 2019 में हुआ करता था, इस समय इसको 8% तक ले जाने में सफल हुए हैं, बीच में 11% तक भी ये चला गया था। तो प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है जो कि एक मैटर ऑफ कंसर्न। इंटरेस्ट की बात करेंगे तो इंटरेस्ट कंपोनेंट इनका है, लोन है इनका, और जो कि वो 10 करोड़ रुपए से एक 13 करोड़ के रेंज में आपको होता हुआ दिख रहा है। प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट पे सीधे चलते हैं। 10 करोड़ रुपए माइनस जून 2019 में, देन 24 करोड़ माइनस, और उसके बाद के फ्लक्चुएशंस आप देख सकते हैं, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, देन अगेन लॉस, प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस लॉस लॉस। अब लास्ट 3 क्वार्टर में आप देखिए 52 करोड़ 0 और 27, ये कम से कम थोड़ा सा स्टेबल यहाँ पे कंपनी हुई है। तो उसी तरह से आपका ईपीएस भी कभी प्लस होगा कभी माइनस होगा और इस समय ₹1.10 के आसपास का इनका ईपीएस है। तो फ्लक्चुएशन आपको दिखाई दे रहा है। पावर सेक्टर में काफी रिफॉर्म हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक चीजें होने वाली हैं, तो हो सकता है कि इनको आने वाले समय में फायदा हो, ऐसी भी उम्मीद व्यक्त की जा रही है। दैट इज वाई इनके वॉल्यूम में आपको उछाल देखने को जरूर मिल रहा है। आप प्रॉफिट एंड लॉस को अगर ईयरली मैनेज करेंगे देखेंगे तो मार्च 2012 में 1349 करोड़ और अभी भी कंपनी उसी रेंज में ही है। अगर आप देखिए तो 1300, 1200, 1300, 1400 और अभी मार्च 2022 वाले फाइनेंशियल में 1530 करोड़ रुपए कंपनी बेचने में सफल रही। लेकिन आप अगर ओवरऑल इस पीरियड की अगर आप बात करेंगे तो टोटल जो पीरियड है वो 10 साल हो गया। 10 साल में कंपनी इतना ही चल पाई सेल्स के मामले में, तो इट्स अ मैटर ऑफ रियली ग्रेट कंसर्न। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये ईयरली है और जो कि आपका 6%, 7% इसी के रेंज में आपका घूम रहा है। तो उसी प्रकार से आप नेट प्रॉफिट देख सकते हैं कि जो क्वार्टरली था वही यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है ईयरली में। तो कभी प्रॉफिट भी लॉस है, लॉस ज्यादा है प्रॉफिट कम है, और लास्ट 2 क्वार्टर में लास्ट ईयर के जो फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग था उसमें ये प्रॉफिट में कंपनी आई। और कब कितने दिन बाद आई आप देखिए 2000 कम से कम आप देख सकते हैं कि मार्च 18, 19, 20, 21 4 साल बाद कंपनी प्रॉफिट में कन्वर्ट होते हुए दिखाई दी। आप अब इसको स्नैपशॉट के रूप में देखें तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ केवल 1% हुआ 10 साल में, 5 साल में 4%, 3 साल में 3%। कंपाउंडेड प्रॉफिट जो है वो माइनस में है 10 साल में और 5 साल में कुछ अच्छी इंप्रूवमेंट दिख रही है। अब कैगर की बात करेंगे 10 साल में केवल 6% का रिटर्न देने वाली ये कंपनी है, 5 साल में 6% का, 3 साल में 29% का, 1 साल में यहाँ पे आपको उठापटक ज्यादा दिखाई दे रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 10 साल में 26% माइनस, तो यहाँ पे ये माइनस प्लस की स्थिति यहाँ दिख रही है। तो कंपनी काफी फ्लक्चुएशन दे रही है। अब थोड़ा सा बैलेंस शीट भी देख लिया जाए। बैलेंस शीट में रिजर्व की स्थिति नहीं है, रिजर्व यहाँ पे आपको माइनस में दिख रहा है।
तो दिस इज अ ग्रेट मैटर ऑफ कंसर्न विथ राइजिंग इन थोड़ा सा यहाँ पे एक अच्छी स्थिति है कि बोरोइंग्स कम हुए हैं, 480 करोड़ से 304 340 फिर से यहाँ बढ़ गए और अभी थोड़ा सा घटे हैं। तो आप यहाँ पर एक चीज मैटर ऑफ कंसर्न आप देख रहे हैं, रिजर्व नहीं है, बोरोइंग्स है। कंपनी जितनी बड़ी तब थी बुक में उतनी ही बड़ी अब है, इनफैक्ट उससे भी छोटी हो गई। फ्रेंड्स एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए, शेयर होल्डर इंटैक्ट है, 75% तक है, इट्स अ वेरी गुड साइन। बट DII जो कभी 10% के रेंज में हुआ करते थे आज 2% है केवल, और FII का इन पे ज्यादा विश्वास कभी नहीं रहा और वो इस समय भी केवल 0.27% है। और उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट जो आपको शेयर होल्डर है वो है पब्लिक। प्रोमोटर्स की बात की जाए तो प्रोमोटर्स हैं एनर्जी ग्रिड ऑटोमेशन ट्रांसफार्मर एंड स्विच गियर और स्नीडर इलेक्ट्रिक सिंगापुर PTE लिमिटेड। तो फ्रेंड्स दो कंपनियों को नोटिस मिली है, पहली कंपनी आपकी है सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग और दूसरी कंपनी आपकी यही स्नाइडर इलेक्ट्रिक। तो सुंदरम फाइनेंस और संड इन दोनों ही कंपनी को जो नोटिस मिली है उनके वॉल्यूम पर ज्यादा वॉल्यूम इन्होंने कर दिया। इन्होंने क्या किया, मार्केट ने किया, तो एक्सचेंज ने इनको नोटिस दी कि क्यों भाई इतना ज्यादा क्यों वॉल्यूम है। तो आपने इन दोनों ही कंपनियों का फंडामेंटल देखा, फंडामेंटल क्लीन नहीं है। आप ये देख सकते हैं कि कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के आधार पे ये प्राइस जो है फ्लक्चुएट हो रहे हैं। मार्केट में प्लेयर्स बहुत सारे होते हैं, केवल कंपनी नहीं होती है। कंपनी के शेयर्स जब मार्केट में हो जाते हैं तो लोग तरह तरह के एक्सपेक्टेशंस कंपनी से करने लगते हैं। आजकल EV का ज्यादा जोर है मार्केट में, ये कंपनी EV का बहुत फायदा उठाएगी, आज ही शेयर बढ़ने लगता है। सुंदरम फाइनेंस को बहुत फायदा होने वाला है, आज इसका प्रॉफिट इतना है तो कल इतना हो जाएगा। ये सारी चीजें होती है मार्केट में, स्पेकुलेशन होते रहते हैं। बट अगर आप इनमें अगर इन्वेस्टमेंट की सोचते हैं तो हो सकता है कि यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको नजर आती है। वैल्यू इन्वेस्टिंग तो नहीं कह सकते, बट यहाँ पर स्पेकुलेशन बेस्ड और जो वॉल्यूम है वो काफी ज्यादा यहाँ दिख रहा है, तो इस वजह से इन्हें नोटिस मिली है। तो फंडामेंटल वाइज डाउटफुल है, इनके बैलेंस शीट और इनके कुछ फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है। तो फ्रेंड्स आई होप कि इन दोनों कंपनियों को जो नोटिस मिले हैं इसके कारणों को आप समझ पाएंगे कि ये कंपनियां वास्तव में क्यों इन्हें नोटिस मिला। कोई इनके फंडामेंटल्स बहुत मजबूत नहीं है, फिर भी इनके फंडामेंटल्स बहुत मजबूत नहीं है, फिर भी ये इतना तेज बढ़ रहा है, इसलिए नोटिस मिला। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।